सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की रेसिपी, और जो भिंडी की रेसिपी मतलब फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब इन मौसम में भिंडी की सब्ज़ी स्टार्ट हो गई है, और इस मौसम में बनाओ तो भिंडी की सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। और अदरवाइज आप और टाइम बनाओ और उस टाइम आपका भिंडी की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। और ये मौसम भिंडी की है, और देखिए छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी आई हैं भिंडी की सब्ज़ी, मतलब भिंडियाँ। और ये मैंने कट कर ली हैं और साफ़ कर ली है, मतलब पहले तो इन्हें धो के रख लिया था मैंने 2-3 बार। आप जानते हो कि कोरोना बहुत फैला है, तो अब सब्ज़ी फिर से इसी तरह से गर्म पानी में और धो के रख देते फ्रिज में। उसके बाद में फिर धोने के लिए फिर स्टार्ट कर लेते। और ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा हल्की सी सौंफ को थोड़ा सा गर्म कर रही, तो उसे मैंने पीस के रख दिया है। और ये कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, क्योंकि आप जानते हो हींग से हमारा पेट बहुत अच्छा बना रहता है, और जिनका पेट ख़राब होता है तो हींग ज़रूर खाया जाती है। और ये देखिए मैंने अपनी भिंडी डाल दी है। भिंडी भी बहुत अच्छी थी, मतलब बरहमा लायक थी, छोटी छोटी भिंडी थी, बहुत मतलब सुबह के टाइम में ही ली थी। और आप जानते हो सुबह के टाइम में ताज़ी मतलब सब्ज़ी आती है मेरे यहाँ पर पास में ही रोड पर बिकने के लिए, तो मैं रोज़ वहीं से रोज़ मार्केट नहीं जाती हूँ, दूर मार्केट है तो हम यहीं से ही ले लेते सब्ज़ी। पास ही गली में से सब्ज़ी बेचने वाले आते हैं। और ये देखिए इसके बाद में मैंने नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद में ये देखिए इसमें मैं डाल दूँगी सारे मसाले ऐड कर दूँगी। पहले मैंने नमक डाला था, उसके बाद में लाल मिर्च डाल दिया और थोड़ी सी हल्की सी हल्दी डाल दी, और इसमें डाल दिया धनिया। और आप जानते हो कि पहले मैंने भिंडियों को 2-3 मिनट तक गैस पे ही रख दिया था, क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, इस वजह से पहले इसे गैस पे रख दिया। और थोड़ी सी इसमें से रार सी निकलती है ना, वो ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने बाद में डाले थे मसाले, क्योंकि जल ना जाए, इसलिए मैंने सारे मसाले बाद में ऐड किए हैं। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। उसके बाद में थोड़ी सी हल्की सी मैंने 5 मिनट के लिए दाब दिया था। और ये देखिए बिल्कुल ग्रीन तरीके से सब्ज़ी मेरी रेसिपी बनी है। और इसमें मैंने जो सौंफ गरम की थी तवा पे, वो मैंने पीस ली थी, और इसमें मैंने ये सौंफ डाल दी है। इससे बनाने से बहुत अच्छी रेसिपी हो जाती है। और इसके बाद में देखिए ये मैंने मैगी मसाला डाल दिया है। और इस मैगी मसाले से आप जानते हैं कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो और भी टेस्टी हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो हर सब्ज़ी में डलवाना चाहते हैं कि मम्मी मैगी मसाला सब सब्ज़ी में डाल दो। और इसके बाद में मैंने डाल दिया था नींबू, क्योंकि आप जानते हो भिंडी की सब्ज़ी बना रहे तो इसमें खटाई तो होनी ही ज़रूरत होती है। और इसके बाद में ये देखिए मैं 1 नींबू डाल दूँगी, क्योंकि जब तक खट्टा और चटपटा सब्ज़ी ना हो तो आनंद ही क्या है। और फर्स्ट टाइम में ही मैंने भिंडी बनाई थी। आप जानते हो भिंडी बहुत महंगी चल रही है इस टाइम, 80 रुपया किलो चल रही हैं। और देखिए ये मैंने भिंडियाँ बना ली है, और ये देखिए ग्रीन मेरी भिंडियाँ बन चुकी है, और सब्ज़ी मैंने खा ली है। और ये देखिए इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, मतलब खाना बनाने जा रही हूँ। और पहले निकालूँगी गाय को चंदिया, और गाय को चंदिया निकालने के बाद में बनेगी मेरी रोटी। और आ जाइए भिंडी की सब्ज़ी से खाने के साथ में। और मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैं सोच रही थी रायता बना लूँ, पर नहीं, मेरी सुमित के थोड़ी से सीना में दर्द था, इसलिए मैंने रायता नहीं बनाया, क्योंकि उसे मठा बहुत पसंद है। और उसे मठा तो पसंद है, और कभी भी मठा फ्रिज में रखा हुआ उसे पीना स्टार्ट कर देता है। इससे मैंने काफ़ी मना किया है कि बेटा इस तरह मत किया करो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैंने सुबह से अभी नहाई हूँ तुरंत ही, और तुरंत तो नहाई हूँ, और जो कि मैंने काम तो सारा कर लिया है, मतलब खाना पीना मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी सिलाई, और आज आपको दिखाऊंगी सिलाई के बारे में, बताऊंगी आपको ब्लाउज़ के बारे में, बताऊंगी कि किस तरह से काटते हैं, ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करते हैं। आपको न्यू रेसिपी और न्यू कटिंग और न्यू सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स में मिलती रहेंगी। और जो मेरी ब्लॉग्स को देखते हैं वो लाइक तो किया करें, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब हैं वो ज़रूर फुल वॉच करके मेरी वीडियो देखा करें।
और जो मेरी ब्लॉग्स को न्यू देखते हैं और वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो पहले उन्हें देखने को मिले। और चलिए आइए मैं दिखाऊंगी आज ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से की जाती है। बिल्कुल सादा सिंपल कटिंग है और इनर वाला है जो आपको कटिंग दिखाऊंगी। और मेरे ब्लॉग्स में आपको नई चीज़ें दिखाती रहूँगी, जो कि आपके मतलब की चीज़ होंगी और मतलब की तो होंगी और आपसे मतलब सीखने को मिलेंगी नई चीज़ें। मतलब कटिंग में भी, बालों की कटिंग भी, मतलब पार्लर से भी रिलेटेड और सिलाई से भी रिलेटेड और घर में जो सारा काम होते हैं उससे भी रिलेटेड आपको मेरी वीडियो में मिलेगा सारी चीज़ें। आइए चलिए ये देखिए मैं बनाने आ गई ब्लाउज को। और ब्लाउज को मैं अभी बनाया नहीं था, मैं आपसे बोल रही थी कि मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। और इस तरह से मैंने सारे ब्लाउज को नाप तोल लिया है, आपको भी नाप तोल लेना है। और ये 14 इंची का लंबाई है इसका तैयार में। और इसके बाद में मैं चेस्ट, कमर सारी चीज़ें नाप लूँगी। और चेस्ट था इसका 40 और मतलब आधा है 20। और इस तरह से मैं नाप लूँगी। और कमर थी 17 दूनी 34। मतलब इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें लंबाई चौड़ाई सारी चीज़ें नाप ली है। उसके बाद में नापूंगी बाजू को, क्योंकि आप जानते हो ब्लाउज बनाते हैं तो सारी चीज़ों को पहले नाप लेना चाहिए, उसके बाद में ब्लाउज की कटिंग। देखिए इस तरह से इंच टेप उल्टा पड़ रहा है। और ये 17 बैठा था, आपको मैं पहले दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो इस तरह बना सकती हो। और ये देखिए 6 इंची की ब्लाउज की मतलब बाजू की लंबाई थी, उसमें 1 इंची और बढ़ा दिया था। ये मैंने इनर लिया था, अस्तर लिया था। और अस्तर को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, आधा फ़ोल्ड कर दिया है, आधा नहीं किया है। और इसका मतलब जैसे 20 का चेस्ट था तो मैंने आधा का मतलब 40 का चेस्ट था तो चौथाई इसका 10 रख लिया है। 10 को नाप लूँगी और आधा इंची पहले निकाल दूँगी। ये देखो जो ब्लाउज में हुक बटन होते हैं वो इसके लिए निकाल देते हैं। और इसमें इस तरह से तैयार ले लिया है मैंने। और ब्लाउज की लंबाई है मेरी 14, तो इसमें 3 इंची मैं जोड़ दूँगी, उसे कर दूँगी 17, क्योंकि तीरा वाला बनाना था इसलिए। ये देखिए मैं आपको संग बताती जा रही हूँ। इस तरह से मैंने 17 लंबाई ले ली है इसकी। और 17 लंबाई लेने के बाद में आगे की मतलब नेप में निशान लगा दूँगी, ऊपर को लंग निशान लगा दूँगी। इसके बाद में मैं गला नापूँगी, गला लूँगी 2.5। इस तरह से मैं निशान लगा दिया। और ये गला मैंने 2.5 लिया है, आपको दिखाती जा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने 2.5 गला ले लिया है और नीचे की साइड में निशान लगा दिया। और इस देखिए और 3 मुड्ढे ले लिए। और आप जैसा गला पहनते हैं, हम ब्लाउज के हिसाब से काटते हैं गला, कभी भी किसी कस्टमर का हो। और इसी तरह से मैंने नाप लिया था ब्लाउज का गला कितना है। और इसका तैयार का था 6.5 गला। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये गले की नाप लगा के निशान लगा दिए। और इसे मैं थोड़ी सी हल्की सी गुलाई दे दूँगी इसी टाइम, आधा इंची की छोड़ के। और इसके नीचे देखिए 6 इंची के मुड्ढे काट लूँगी और इस तरह से सीधी कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ब्लाउज की सिलाई कर रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा भी हो गया है और अंदाजे से मेरे सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए इसके बाद में जो कि ब्लाउज के जो निशान लगते हैं, चुन्नटें लगती हैं, ये मैं अंदाजे से लगा दूँगी। आपको मैं बताती हूँ 1.5 इंची की दूरी पे लगानी है, पर मुझे अंदाज़ हो गया तो मैं अपने अंदाज से ही अच्छे खासे लगा लेती हूँ, बिल्कुल अंदाजे से आपको मैं बता दे रही हूँ। फिर भी आपको जब कभी काटना हो तो मेरी वीडियो को देख लेना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए मैंने 10 तैयार लिया था और आधा 1.5 इंची इधर साइड को सिलने के लिए लिया था। ये किए इधर भी निशान लगा दिया। और देखिए मैंने ये तीरा पे भी निशान लगा दिया। इस तरह से तीरा बनाना। आपको नहीं आता है तो मैं एक ब्लाउज आपके लिए तीरा वाला ज़रूर बताऊंगी, आप ज़रूर कमेंट करके पूछोगे तब। और मैं आपका कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करती रहती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये देखिए इसके बाद में देखिए मैंने 1.5 इंची अलग कर दिया, आधा इंची इधर कर दिया है, मतलब 2 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है।
और अब मुझे बैक हिस्सा काटना, बैक का हिस्सा काटना है। तो उसका बैक का हिस्सा के लिए मैंने 14 रखा था, तो 1 इंची और बढ़ा दिया एक्स्ट्रा, तो 15 कर दिया है, क्योंकि आधा इंची हमारे फोल्ड में डलेगा और आधा इंची दबाव में ऊपर की लंग डलेगा। और इस तरह से देखिए मैंने 2 पे निशान लगा दिया है। नीचे आप जैसा पहनते हैं, 9 का पहनते हैं, 8 का पहनते हैं, 6 का पहनते हैं, 5 का पहनते हैं, वो अपने हिसाब से आपको कटिंग करनी है। और ये मेरे कस्टमर का तो मैं आपको नाप की मतलब ब्लाउज की तरह ब्लाउज पैसे नाप लेके उसकी कटिंग करना है। इस तरह से देखिए मैंने कटिंग नाप लगा दी है इसका, और इसी तरह से मैंने गुलाई लगा दी है इसकी। और इसके बाद में 3 इंच का मुड्डे ले लिए और 6 नीचे ले लिए, और इसे रोल करके सीधे सीधे मुझे काटना है। और आपको सीधा तरीक़ा से बता रही हूँ, बिल्कुल टेढ़ा तिरछा नहीं बताती हूँ कि आधा इंच इधर डालना है उधर डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि सादा सिंपल बताऊँगी, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा और जल्दी भी ब्लाउज आ जाएगा। और आपके इस तरह से कटिंग करके इनर का, और आपको इसकी कटिंग हो जाएगी बैक की। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। इस तरह से मैंने ये कपड़ा को कट कर लिया है और कपड़े को जॉइन कर दूंगी, क्योंकि कपड़े को जॉइन नहीं करूँगी तब तक ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होगी आपके समझ में भी नहीं आएगी। और ये देखिए ये मेरा कपड़ा सीधा सीधा कपड़ा निकल चुका है बाजू के लिए बाजू के लिए। और ये देखिए आप जानते हो जब 40 का चेस्ट होता तो चाहे 1 मीटर का अस्तर हो चाहे 1.5 मीटर का, आपको हिसाब से ही काटना है। ये देखिए 6 का है आस्तीन की बाजू, तो हम 7 काटेंगे, 1 इंची बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि आधा इंची दबाव में हो जाएगा हमारा, आधा इंची मोड़ने में हो जाएगा इस तरह से। और ये देखिए इसे 2.5 इंची की दबाव से 2.5 इंच की दबाव से मैं नीचे 2.5 ले रही हूँ और ऊपर पूरा ले रही हूँ 7, और इस तरह से। और ये मैंने नाप का ले लिया, निशान लगा दिया है जहाँ पर हम सिलाई करेंगे, और इसी पर हम कटिंग कर देंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हुए हैं। देखिए इस तरह से ये मेरी कटिंग हो चुकी है। और इसके बाद में थोड़ी सी हल्की सी गुलाई देनी है आगे के लिए, थोड़ी सी हल्की गुलाई देनी है, क्योंकि इसमें गुलाई दे देंगे, क्योंकि थोड़ी सी हल्की आधा इंची की गुलाई देनी है। और ये हमारी हो चुका है इनर का कपड़ा पूरा, और इसी पे धर धर के हमें काटेंगे क्या कपड़े, मतलब कपड़ा जो इनर का कपड़ा तो कट चुका है, और वो साड़ी का पीस का ब्लाउज होता है उसके ऊपर हम धर धर के से काट देंगे। बहुत सरल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ, और आपकी समझ में आए तो मुझे लाइक कीजिए, और जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे चलकर आपको वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक है घर मतलब पार्लर से भी रिलेटिव्स मिलेगी सारी चीज़ें, और सिलाई से भी रिलेटिव्स मिलेंगी। और ये देखिए इस तरह से मेरे आगे का मतलब बैक का कट चुका है, और अब मैं काटने जा रही हूँ आगे का, और आगे का रख लूँगी इसी तरह से मैं कपड़ा, मतलब कपड़े पे कपड़े रख के ही हमें काटता जाना है। और ये देखिए इस तरह से मेरे आगे का कपड़ा भी इसी तरह से काटना है जैसे कि मैंने बैक का काटा था, और इसी तरह से कपड़े पर कपड़ा रखकर कटिंग करते जाना। थोड़ा सा ओवर काटना है, क्योंकि आप जानते हो जब तक हम सिलाई नहीं कर लें तो बाद में हम कटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने अपना बाजू का भी काट लिया था। अब ये देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, बन ठन के, और मुझे कहीं जाना था, और आइए चले मिलाती हूँ और देखिए किसके घर गई हूँ मैं। और ये देखिए इतनी सारी लेडीज क्यों बैठी हुई हैं, और क्यों बैठी हुई हैं आपको मैं बता दे रही हूँ। ये बेबूलक्ष्मी का व्रत इनने किया हुआ है, और 7 लेडीज़ों को सुहागनों को खाना खिलाते हैं इसमें, और खाना खिलाने के बाद में और सारा सामान देते हैं, सुहाग का सामान देते हैं इस तरह से वो। और इन्होंने खाना बनाया था, थोड़ी मेरी परी ने शूट की थी वीडियो, तो उसमें आपको अंधेरा हो रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इस तरह से सारा सामान है, रुमाल है, और पहले पानी का गिलास रख दिया है इन्होंने, और इसके बाद में रख देंगे थाली खाने की। आ जाइए खा लीजिए। ये बेबूलक्ष्मी का व्रत है, और व्रत में प्रसाद है, एक तरह से भगवान माता का प्रसाद है ये।
और इसके बाद में ये देखिए हम खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाइए खा लीजिए। और इसमें बनाई थी इसमें 2 सब्जी थी, एक रायता था और खीर थी और क्या था, पूड़ी थी और क्या थी, कचौड़ी थी, सारी चीज़ थी और एक पानी था। ये सारी चीज़ थी। और मेरी ब्लॉग्स को आपको किस तरह का लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे आपको प्यारी प्यारी सी वीडियो मैं देती रहूँगी। और जिसे लक्ष्मी का व्रत नहीं आता हो और या उद्यापन नहीं आता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए और मैं आपको बता दूँगी लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है, कैसे उद्यापन किया जाता है। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू और गुड नाइट, बाय।